साथी अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं और जो हैंड राइज हुए हैं वो 96 संख्या बढ़ती जा रही है, 100 हो गए हैं और मैं सभी साथियों के हैंड डाउन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हैंड राइज किया है, सम्मान किया है। और अब वो साथी हैंड राइज करें, क्योंकि समय की उपलब्धता को देखते हुए आप सभी साथी हैंड राइज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है, उस क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी बारे में, और आप हैंड राइज करें रिव्यू देने के लिए। तो पहला जो हैंड राइज हुआ है हमारे दीपक तोमर जी मेरठ से, उनका हुआ है, तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं और वो 30 सेकंड में अपनी बातें करें। दीपक तोमर जी। आपने बोल के तो बस मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सर। बस मैं इतना कह रहा था कि पांडे सर ने एक एनालिसिस किया था, तो हम अपनी इनकम को कैसे वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास 70 की इनकम जनरेट हो रही है, हम 50% को कैश करें, 50% को अपने यूज में लें या स्कूल बना के रखें। तो मैं उसका कंपैरिजन सोच रहा था। मैं साथियों को कहना चाहूंगा, तो ये हम 2 पार्ट में लगाएं इनकम जो हमने ली है, उसको 2 जगह इन्वेस्ट करें और हम खुद देख सकते हैं कि प्रीवियस हमें कितनी ग्रोथ दे रहा है, और जहां हम दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां हमें कितना पैसा लगाना पड़ रहा है और कितनी इनकम आ रही है। तो हमें अच्छा कंपैरिजन मिलेगा और डेफिनेटली हम लोग प्रीवियस में ज्यादा ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। पांडे सर का जो वाकई में क्लास होता है उसको नहीं कहा जा सकता। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर ने अपना कम टाइम लेकर अपनी बातें की। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे धरवन लोहिया जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। धरवन लोहिया जी। नमस्कार बाबू सर, जूम पैनल पे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं धरवन लोहिया इस समय आप के साथ में हरिद्वार से लाइव हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपका, आपने बोलने का मौका दिया और शानदार होस्टिंग आपकी। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन एस.डी. पांडे सर ने लिया वो शानदार और जबरदस्त। सर को भी नमस्कार। सर वास्तव में हमें इस अपडेट की काफी जरूरत थी और टीम में कहीं ना कहीं जो एक मोमेंटम बनेगा सर के आने से और इस अपडेट को देने से वो जबरदस्त रहेगा, क्योंकि बीच बीच में सर अगर आते रहे इसी प्रकार से तो बिजनेस बूम करेगा। क्योंकि होता ये है कि अगर हमारे सीनियर हैं सर और पूरे ईगल ग्रुप के फाउंडर हैं, सर का एक निर्देश आने पे बहुत सारी हलचल होती है और मैं चाहूंगा सर बीच बीच में आते रहें। और सर ने जो अपडेट दिए और आज जो लाडू जी की तरफ से जो अपडेट आए हैं पूरी इकोसिस्टम के ऊपर, हर चीज के ऊपर, तो उससे कहीं ना कहीं सभी लोगों का एक विश्वास बढ़ा होगा कि हमें बिजनेस में कहाँ पे काम करना और कितनी ग्रोथ करनी है। जैसे हमारे टी&एस में अभी भी हम सभी लोगों के पास बहुत बढ़िया टाइम है और हम बहुत बढ़िया मोमेंटम से CS इकट्ठे कर सकते हैं। और इस समय एसिसेंट के आसपास का जो CS है हमारा वो बहुत बढ़िया ग्रोथ दे सकता है। सर ने आज डीपली बताया और मैं कहना चाहूंगा हम सभी लोगों को, जो नए साथी भी कनेक्ट हुए हैं, जो पुराने भी हैं, सभी को बहुत तेजी से CS अर्न करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और पांडे सर को नमस्कार अगेन। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धरवन लोहिया जी ने अपनी बातें रखी और हकीकत भी है कि हम काम करते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे एडवोकेट हुकम जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। हुकम दास। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज क्लियर है आपकी। गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बाबू सर, जिसने मुझे इस इंटरनेशनल मीटा वर्ल्ड टीम ईगल मंच पर बोलने का मौका दिया। सर आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही और सर एच.डी. पांडे का बहुत जो है ना सेशन बहुत अच्छा रहा। उन्होंने हमें बताया कि हमें जो है ना सीज उसको 50% होल्ड करना है और 50% जो है ना वो यूटिलाइज करना है। उसके बाद हमें जो है ना अपने जो टीम वो डायरेक्ट डाउन पे ज्यादा फोकस करनी है कि डायरेक्ट मेंबर हम लगाएं। ठीक है, जब डायरेक्ट मेंबर लगाएंगे तभी हमारी जो है ना टीम ग्रो करेगी। और दूसरा जो तीसरा मिसाल दिया उदाहरण और शेयर का, उसके बारे में उसने बताया। तो सर का सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, वो मेरे अपलाइन भी है। और सर मेरा एक सवाल ये है कि इन नेक्स्ट टाइम्स जो है ना TNS, क्या इसमें चेंजिंग आ सकती है? TNS में आने वाले टाइम पे अगर कुछ अपडेट आएगा, क्योंकि ये फाइनल इंटीग्रेशन नहीं है, TNS के अंदर चीजें एड ऑन होगी, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यही रहेंगे। इसमें कुछ चीजें एड ऑन हो सकती है, एनर्जी का कुछ एडिशनल एड ऑन हो सकता है, एनएफटीज के कोई ऑप्शन भविष्य में मिल सकते हैं या कुछ नई चीजें एड ऑन हो सकती हैं, बट जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम रहेंगे, एल्गोरिदम्स सेम रहेंगे, प्रोसेस सारा सेम रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप
उनके क्वेश्चन का आंसर हमारे एचडी पांडे सर ने दिया बहुत सूक्ष्म तरीके से। और अगला ऑप्शन जाता है हमारी सुनीता शाही मैम के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। सुनीता मैम। जिनके प्रश्न है मैं चाहूंगा कि वो लोग हैंड रेज करें। धन्यवाद के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप सबका धन्यवाद हमारे साथ है क्योंकि आप अभी तक मेरी मीटिंग में बने हुए हैं, तो आपका धन्यवाद हमेशा रहता है। प्रश्नों के ऊपर हम जाना चाहेंगे, तो चलिए सुनीता शाही मैम के पास आप चले। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। मैं सुनीता शाही जिम कारपेट टीम भवनवाली से हूँ। और सर मुझे जो लग रहा है कि जो सीएस को रखने की बात आ रही है, अगर मैं अभी एक एनालिसिस कर रही थी कि S3 का जो हमारा स्लॉट है, जो तीसरा स्लॉट है, अगर हम $29 ला रहे हैं तो $35 सीएस हमें मिल रहे हैं। तो अगर हम 2 बार भी उसको रिसाइकिल करते हैं तो $70 हम ऑलरेडी बचा सकते हैं। तो हमको ये थोड़ा सा देखना होगा अपनी टीम में, क्योंकि लोग शेयर्स बचाना चाह रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं ला रहे हैं, खरीद के तो नहीं कर सकते सर बहुत सारे लोग। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा कि हम छोटे लेवल से ही अपने शेयर्स को बचाएं तो अच्छा रहेगा। सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन यह है कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और जो विश्वास है, मुझे लगता है कि उसको बनाना बहुत सिस्टम पे बहुत जरूरी है, और कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये है कि जो आपने कहा ना सर, एक दिल को छूने वाली है कि 3000 लोगों को निकाल दिया है ना, तो ये बेरोजगारी बस एक शब्द जी तो बहुत बड़ा है। मैं बस एक कहना चाहूंगी, एक संदेश कहना चाहूंगी, मेरे सपनों को जानने का हक रे, क्यों सदियों से ढूंढ रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं रे। मेरे हाथों को जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं रे। तो सर ये मेटावेल है और मुझे लगता है इतना काम हमें घर बैठ के मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, सवाल नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सुनीता मैम। बिल्कुल, जो सुनीता मैम का एक पॉइंट आया था कि जैसे कई लोग की लेवल चेंज नहीं कर पा रहे हैं या नए लोगों को लाने में थोड़ा समय ले रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर आप अपना स्लॉट रिसाइकिल नहीं करेंगे, आप अपने लेवल्स को बड़े स्तर पे नहीं ले जाएंगे, तो आप वहीं रुक जाएंगे, तो आप बड़े सीएस नहीं बना सकते। आपको सीएस अर्न करना है तो आपको लेवल चेंज भी करने होंगे, आपको नई कम्युनिटी पे भी काम करना होगा, साथ ही साथ आपको अपने रिसाइकलिंग पे भी फास्ट काम करना होगा। जब तक रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो नए सीएस आना आपके पास बिल्कुल क्लियर है। अगर तीसरा स्लॉट किसी के ए और बी भर रखा है, जब तक वो रिसाइकिल नहीं करेगा तीसरे स्लॉट में सीएस आपको नहीं बनेगा, ये क्लियर है। तो तेजी से अपने लेवल्स को चेंज करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सुनीता मैम। नेक्स्ट बाबू सर, किसको मौका दे रहे हैं आप? आरती मैम है, आरती मोरे जी आए और अपनी बातें रखें। 25 हो गए हैं, हमारे पास 5 मिनट का वक्त है, ध्यान रखना, थोड़ा फास्ट। आरती मोरे जी की अवेलेबल नहीं शायद। नेक्स्ट मनमोहन सिंह जी, एमएसटी टीम। धन्यवाद बाबू सर, आपने बोलने का पैनल पे मौका दिया। और पांडे सर ने एक बात कही कि 50% बचा लीजिए, 50% यूज कर लीजिए। मेरा सख्त अनुरोध है कि जिनके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी है वो सीएस यूज ही ना करें, जो आ रहे हैं अपनी ग्रोथ में बढ़ाएं, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और जब सर पैनल पर आते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारा कमांडर का आदेश सिर पर होता है, माथे पर होता है, सलूट होता है सर को। जब सर आते हैं तो पूरी टीम के अंदर एक हलचल मचती है, वो नई ग्रोथ बढ़ती है और जैसे एक जान आ जाती है। मैं सर से कहूंगा सर अपना सेशन हफ्ते 10 में एक बार जरूर ली करें, जिससे कि हमें नई टेक्निक पता लगे और हमारे में दोबारा जान भर जाए। बहुत से हमारे कमांडर हैं, हमारे फाउंडर हैं, इनका दिल से सैल्यूट है सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी का, उन्होंने अपनी बातें बताई हमारे कल जी के लिए, वो आए और इसीलिए जुड़े इसमें लोग। तेरी ममता में जुड़ता हुआ ना मेरी ममता में जुड़ता है। सर आपका माइक ऑन है? कृष्ण लाल सर आपका माइक ऑन था, आप शायद यहाँ से म्यूट हो चुके हैं फिर से। नेक्स्ट किसका ऑप्शन जा रहा है जी? सर नमस्कार पांडे सर, मेरा नमस्कार। मेरा पांडे सर एक क्वेश्चन है जी, बताएं। हमारे इसमें मेटावेल में कितने लोग काम करते हैं?
कितने लोग काम करते हैं? टोटल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? टोटल कम्युनिटी कितनी है इसकी? लगभग अभी जो ऑफिशियल आपको वेबसाइट पे मिलेगी वो 22,57,000 के आसपास है। ये मेरा लड़का जितेंद्र ये ढूंढ रहा है, ये कह रहा है 2 लाख। कितने? 2,30,40,000 है भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। हाँ जी, 2,40,000 बता रहे हो। नहीं, कितने? 2 लाख 40,000। वो तो मगर CS है इतने लोगों का। तो नहीं, वो CS होल्डर जो आप टोकन पॉकेट में देख रहे हैं वहां CS होल्डर है। अगर आपको मेटावेल कम्युनिटी के ऊपर जाना है तो आप मेटावेल की वेबसाइट metadashwell.com जब TNDS आप वेबसाइट पे जाएंगे तो जैसे कि आप टोकन पॉकेट से जब आप वेबसाइट डालते हैं वहां जिस पेज पे आप जाएंगे तो पहले पेज पे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। हाँ जी सर, ये न्यू नहीं मैंने रेनू का मना सारा टेस्ट कर दिया। 2 लाख 2,60,000 इसके दिमाग में तो यह बात नहीं लिख दी, लोग लग रहे हैं। अच्छा, हो सकता है। देखो कई बार होता है, मैं मानता हूं कि आज के जो जनरेशन है उनको लगता है कि वो बिल्कुल सही है। मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता हूं। कई बार जो चीजों को हम देखते हैं वैसा नहीं होता है। CS होल्डर अलग चीज है, मेटावेल में कम्युनिटी का काम अलग चीज। जैसे इसी में से कई सारे साथी होंगे जिनके पास CS नहीं है आज की डेट में, ठीक है, लेकिन वो मेटावेल का तो हिस्सा है ना। मान लिया किसी को आज $9 की पहली इनकम आई, उसने $9 की इनकम आई, उसको CS में कन्वर्ट किया और उसने CS को 0 कर दिया, बेच दिया, तो वो CS होल्डर में काउंट नहीं होगा। वो CS होल्डर बना भी था, वापस वो 0 हो गया है। किसके पास 100 CS थे उसने पूरे बेच दिए, तो CS होल्डर काउंट ही नहीं होगा वो। लेकिन मेटावेल का तो हिस्सा है, वो मेटावेल में काम कर रहा है वो आज की डेट में। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है कि वहां पे काम हो रहा है, CS होल्डर है कि नहीं है, उसके वॉलेट में CS है या नहीं है। तो अगर नहीं मान रहे हैं सर तो उनको आप वेबसाइट विजिट कराइए, कोई टेंशन नहीं है। और आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है सर, पर्सनली आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास समय का अभाव है क्योंकि 8:29 हो चुके हैं। आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिए, आपके पास मेरा नंबर है। बहुत धन्यवाद। अगला ऑप्शन जाता है हमारे पंकज सोलंकी जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। पंकज सोलंकी जी, ऑप्शन पहुंच चुका है। शायद कहीं बाहर है पंकज सोलंकी सर, पहले हैंड रेज कर दिया होगा। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है तो शायद नेटवर्क में नहीं है। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक कुमार RTT टीम के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। दीपक कुमार जी। दीपक सर को होस्ट नहीं क्या? ऑप्शन पहुंच चुका है, आपके पास मौका आ चुका है। आज को होस्ट नहीं थे। अच्छा, एक मिनट रुको, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया। चलिए, कोर्स भी बन गए, यहां से कर दिया अपडेट मैंने। शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है। जब तक दीपक आए और अपनी बातें रखें। दीपक सर अवेलेबल नहीं, रवि सर कुछ कहना चाह रहे थे, उनका एंगेज भी था एक वक्त में। तो रवि सर आप, मैं जरूर चाहूंगा कि आपको होस्ट है, 1 मिनट में अपनी बात आप भी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरा कोई सवाल नहीं सर, क्योंकि सवाल का जवाब पहले ही आप दे देते। अगर पूरे सेशन को लोगों ने सुना होगा तो ये बात समझ में आ गया होगा कि आज मिस्टर लाडो भी क्या चाह रहे हैं आपसे। हर चीज उन्होंने अलग कर दिया, हर चीज को बाइफरकेट कर दिया और हर चीज का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बता दिया सर उन्होंने। हमें और आपको डिसीजन लेना है कि हमको क्या करना है, किस लेवल पे काम करना है। अगर मौजूदा हालत में ये देख लें, अगर बड़ा पैसा कमाना है और जल्दी कमाना है तो TNDS से बेस्ट कोई प्रोजेक्ट नहीं आज की डेट में सर। बहुत सारे लोगों को टेंशन हो गई होगी कि ये होगा फिर वो होगा फिर ये करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये कह दिया गया है कि ये इकोसिस्टम है, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको मिलनी है, तो जो मौजूद है सर उस पर बेस्ट करना चाहिए, मेरा ये विचार है। और आज आपने ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि मेटावेल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, हमको और आपको संयम और पेशेंस के साथ इसमें काम करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और आपके बेहतरीन सेशन वैसे रहते हैं। मेरी तो डिमांड हमेशा आपकी तरफ रहती है कि सर हफ्ते में एक बार अगर दर्शन दे दो तो हम लोगों का काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ जाएगा सर। तो थैंक यू सर, आपने मौका दिया बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट में। और दीपक आ चुके हैं, वो आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। दीपक कुमार RTT टीम। धन्यवाद बाबू सर, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। पांडे सर का सेशन शानदार रहा, जबरदस्त रहा
और सर पूरी टीम ईगल की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद जैसे आपने जो सेशन लिया है जरूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा पूरी की पूरी टीम में, मूवमेंट में। और पिछले लंबे समय से मैं आपको रीड कर रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और 3.25 साल का समय आपके साथ हो गया है लगभग। उससे पहले भी हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। और आपके ऊपर मेरी जो मैं 2 लाइनें बोलता हूँ कि ऐसे कैसे हट जाऊं धूप से, ना जाने मेरे छाए में कितने लोग खड़े हैं, तो ये आपके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए, लेकिन आपको एक विश्वास था कि भाई मेरे साथ जो मेरी टीम है, अगर मैं हटा तो फिर क्या होगा, है ना। उस टीम के लिए आप खड़े रहे, आपने सेशन देते रहे, जूम प्लान, जूम ट्रेनिंग्स देते रहे, और उसी के कारण आज ये कार्रवाई यहाँ पे खड़ा हुआ है। और लोगों को ये विश्वास है कि आपके साथ जुड़े हुए हैं तो जरूर जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, 100% होगा। इस बात का हम सभी साथियों को पूरा विश्वास है ना। और कहते हैं कि दोस्तों पड़ा पड़ा पत्थर भी भारी हो जाता है, पड़ा पड़ा पत्थर, है ना। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने जो अभी तक 3-4 सालों में जो इनकम करी होगी ना, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे ऐसे समय आपको बीच में आने वाला है कि अगले 1 साल में वो 4 साल के ब्रेक आप कर जाएंगे, है ना। ये लाडो सर की खूबी है, क्योंकि लगभग 2020 से मैं भी देख रहा हूँ लाडो सर को, समझ रहा हूँ सारे प्रोजेक्टों को। हाँ, मैं पार्ट नहीं बना, लेकिन पार्ट में मेटाबेल में ही बना केवल, लेकिन मैंने देखा है जहां भी वो लोग जुड़े बहुत अच्छी इनकम उन लोगों ने की है ना। तो बहुत पांडे सर आपका शानदार सेशन के लिए, जबरदस्त सेशन के लिए दिल से नमन आपको। ओवर टू बाबू सर। 1 मिनट, एक हैंड रेस था अनीता नेगी जी का, कुछ उनका पॉइंट आया था, मैंने चैट बॉक्स इसलिए ओपन किया था। मैं लास्ट में ये कहना चाह रहा था कि आज शाम को कौन कितने नए गेस्ट के साथ मीटिंग में आएगा, चैट बॉक्स में लिखें 1-2 कौन कितने नए मेहमानों को मीटिंग में कनेक्ट करेगा। अनीता नेगी जी आप हैंड रेज करें, आपका कोई प्रश्न है तो फटाफट से, क्योंकि मैं आपका 1 मिनट ले लूंगा। और फटाफट से कितने नए मेहमान आपकी मीटिंग में आएंगे। अनीता नेगी जी आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करें। जी आपको अनम्यूट का, अगर प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ गया। जी आपका प्रश्न बताएं अभी आप। सर प्रणाम, उसके लिए मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत देर से आपकी सारी बातें सुन रही हूँ, और आप जिस दिन आते हैं उस दिन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने सीएस अपने इकट्ठा कर रखे हैं, और जैसे हम लोग जैसे कोई नई आईडी हम लगाते हैं जी, तो नई आईडी जैसे लगाते हैं तो वो आईडी का जो सीएस होता है वो किसी और के पास चला जाता है, तो उस केस में हमारे जो सीएस होते हैं वो बढ़ते नहीं है, वो किसी और के पास चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या वो है। देखो आपका सवाल ये है कि अगर जैसे कि आपने मेरी आईडी लगाई, अब आपको मेरे से इनकम ना आके वो सीएस तो कहीं और चले गए, लेकिन मैंने पैसे तो दिए ना उतने सीएस के। जी जी। तो आप इस चीज में एक चीज कर सकते हैं सभी लोग, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आपके पास एट ए टाइम अगर आप 5-6 लेवल तक, तो पहली बात हर साथी को, बहुत अच्छा पॉइंट अनिता मैम का ही आया है, सबको इस चीज को, इस पॉइंट को लेके 1 मिनट में बात रखना चाहूंगा कि मैंने हमेशा एक चीज कही है, 6 लेवल से पहले रोको मत कोई भी साथी अपने आप को। 6 लेवल तक आप फास्ट ग्रोथ करो, 6 लेवल के बाद आप ऑटो अपग्रेड को फॉलो करिए, पहली बात। सेकंड थिंग, आपके वॉलेट में 6 लेवल का एसेट एट ए टाइम होना चाहिए। अब सवाल यह है कि अनिता मैम आपने मुझे ज्वाइन किया सिस्टम पे, मैं आया, मैंने 5 लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया, आपके 5 लेवल के हिसाब से जितने सीएस मुझे चाहिए थे, मैंने $220-22 $25 का जो भी एसेट आपको पे किया। आपको क्या करना चाहिए इस केस में, जो $225 की इनकम मैंने आपको पे करी है, उस $225 को आप यूज ना करते हुए, उस $225 का आप डॉलर अरेंज करते हुए वापस सीएस अपने पास होल्ड करें। अगर आप बिजनेस को वापस कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये बेस्ट तरीका आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपके पास सीएस आया नहीं, और जो इनकम पांडे जी के माध्यम से आपको आई थी, जो डॉलर आपने कैश किए थे, वो आपने कंज्यूम कर लिए, खर्च कर लिए, तो आपका वॉलेट भी जीरो हो गया, पैसा भी खत्म हो गया। तो आपको यहाँ पे तरीका क्या फॉलो करना चाहिए कि जो इनकम आएगी आपके पास उसको आप यूटिलाइज करेंगे 50%, 30%, 40%, और प्रीवियस जो आपका होल्डिंग है उसको एज इट इज मेंटेन करेंगे, प्रीवियस होल्डिंग को मेंटेन करेंगे। तो 22-25 हजार का आपने सीएस दिया था, 22-25 हजार रुपए आपके पास आए थे, तो आप कहीं से भी डॉलर अरेंज करें, अपलाइन को फॉलो करते हुए उतने अमाउंट के फिर से सीएस इकट्ठा कर लें, और जो आपको इनकम आई है उसमें से आप आधा 20%, 30% जो आप पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हैं उसको कर लीजिए, सो दैट आपके सीएस भी बढ़ते रहेंगे, आपका अपना पर्सनल खर्चे भी चलते रहेंगे, सारे काम होते रहेंगे। ठीक है सर एक चीज थोड़ा सा और मैं थोड़ा आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी मेरे कुछ नए लोग हैं जो अभी ज्वाइन नहीं हुए, वो कल भी मीटिंग में थे और अभी भी पूरा टाइम वो मीटिंग में है, तो थोड़ा उनके लिए कुछ आप कह दीजिए। जो लोग आपके मीटिंग में हैं, मैं उन सबको कहना चाहूंगा, अगर आपको अनीता मैम ने बिजनेस प्लान शेयर किया है या XYZ किसी ने आपको बिजनेस प्लान शेयर किया है, आप इस बिजनेस का हिस्सा बने। हो सकता है आज आपको समझ में ना आ रहा हो, 4 साल पहले
29 जून 2022 को जब ये बिजनेस लॉन्च हुआ था, मुझे भी समझ में नहीं आया था। कई चीजें समझ में तब नहीं आती जब चीजें सामने होती हैं, है ना। जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी 4 व्हीलर, मुझे चलानी नहीं आती थी, पर आज तो चलानी आती है क्योंकि 1 साल से उस पर मेहनत करी है मैंने, सीख गया हूं, चलाता हूं, बढ़िया चलाता हूं, अच्छे रूट पे चला रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा नए साथियों को, आप स्टार्ट करें, लेकिन आप 2 चीजों का ध्यान रखेंगे नए साथी, और पुराने साथियों को भी इस चीज को दोबारा एक मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा कि कोई भी साथी को अगर आज आप बिजनेस में ज्वाइन करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लॉट पे ओनली ज्वाइन ना कराएं। जितना क्वांटिटी का स्लॉट सामने वाला ले रहा है, उतनी क्वांटिटी का सीएस उसके पास होना चाहिए। सपोज दैट कोई साथी सिंगल स्लॉट से आता है तो 1000 रुपए का सीएस उसके वॉलेट में या उससे ज्यादा क्वांटिटी का सीएस होना चाहिए। अगर कोई साथी 5 लेवल से आ रहा है तो इतने ही अमाउंट का उसके पास सीएस होना चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे। इनकेस सामने वाली पार्टी को अगर कोई पैसे की जरूरत है तो 25,000 का सीएस है, 10,000 रुपए की जरूरत है, 25,000 रुपए का सीएस एट ए टाइम वो सेल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सेकंड थिंग, हर दिन जब वो सुबह उठेगा तो वो अपने वॉलेट को चेक करेगा। जब चेक करेगा तो सीएस के रेट में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा तो उसको कुछ दिखेगा। अगर गिरावट आई है तो आपसे सवाल करेगा, अगर बढ़ोतरी हुई है तो भी आपको धन्यवाद करेगा। दोनों चीजें होंगी, तो आपकी और आपके नए गेस्ट के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और जैसे जैसे सीएस का रेट आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ जाएगा तो आने वाले टाइम में उसी 25,000 का सीएस जब 1 लाख का होगा तो उसमें से उस 25,000 को कैश करके बाकी का सीएस एज इट इज जब वॉलेट में रहेगा तो आने वाले टाइम में वो आपके भविष्य के प्रोग्रामों का भी हिस्सा बनेगा और 10 नए साथियों को बिजनेस के साथ आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनाएगा। तो सभी को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, विदाउट सीएस किसी का भी वॉलेट आप क्रिएट ना करें, चाहे लेवल 1 कम कर दे। मान लिया कोई 3 लेवल से आना चाहता है, बेशक उसके 2 लेवल करें, लेकिन आखिरी लेवल का सीएस उसको दिला दीजिए। आपको वन टाइम इनकम कम डिस्प्ले होगी, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप तैयार हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है नीता मैम। आपके माध्यम से आपके लीडर्स लोगों को भी मैसेज चला गया है, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा आइए, शानदार प्रोजेक्ट है, लेकिन कमिटमेंट के साथ आइए, बड़ी प्लानिंग के साथ आइए। 2026 में 1 करोड़ कमाना है ये सोच के आइए और आप यहां से कमा सकते हैं। आपके पास वो पावर है, क्योंकि दुनिया में आप अकेले ऐसे व्यक्ति जिसके फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू सर, अब मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले चलते हैं। आप किसी का हैंड रेज नहीं लेंगे, समय ज्यादा हो गया। आपका माइक ऑफ है, तो चलिए ठीक है।